वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। नगर खजुरा गांव में लाला सेठ नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो केसरी प्रसाद नाम के एक छोटे से जलेबी वाले से बहुत जलता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी जलेबियां बनाता था और पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बेचता था। इस वजह से लाला सेठ की बिक्री में कमी आ जाती है। ये केसरी प्रसाद पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बेचता फिरता है और यहाँ मेरी दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं। इसे तो मजा छकाना ही पड़ेगा। प्रसाद, सुनो, अगर तुमने यहाँ जलेबियों का धंधा बंद नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम अपना ये जलेबियों का धंधा छोड़कर कुछ और काम शुरू कर दो। देखो सेठ, मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता। मैं जलेबियां बेचकर ही अपनी बेटी की फीस भरता हूं और अपना घर चलाता हूं। मैं अगर यही धंधा छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा फिर? अगर तुम्हें मेरे धंधे से कोई दिक्कत है तो तुम ही अपनी मिठाई का धंधा बंद करके कोई और काम शुरू कर लो। इस बात पर लाला सेठ और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। इस केसरी प्रसाद को मजा छकाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद पिताजी, हमारे स्कूल में कल एनुअल फंक्शन है और सबका खाना भी वहीं पर होगा। अच्छा ठीक है मेरी राजकुमारी। लाला सेठ का बेटा गुड्डू भी झुमरी के ही स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर लाला सेठ भी पहुँच जाता है। उसके आदमियों से कहलवा कर वो झुमरी के खाने में कुछ मिला देता है, जिस वजह से झुमरी बीमार हो जाती है। रात को पिताजी, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। क्या हुआ? चल तुझे अभी डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। फिर केसरी प्रसाद झुमरी को अस्पताल लेकर जाता है। इसके खाने में कुछ ऐसा आ गया है जिस वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर कुछ दवाई देता है, फिर भी झुमरी 4 दिन तक ठीक नहीं होती और बिस्तर से उठ नहीं पाती। तभी उसके पास से एक पागल धक्का मारकर निकलता है। अरे भाई, जरा देख कर चलो। तुम्हें खाना है तो खा लो। पर इसमें दवाई मिली है ना? क्या? अरे नहीं नहीं भाई, इसमें कोई दवाई नहीं मिली है, खा लो। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अरे नहीं, वह जो है ना मोटा सेठ, उसने इसमें दवाई मिलाई थी। क्या? किसने मिलाई थी दवाई? उस मोटे सेठ ने उस दिन मिठाई में कुछ मिला दिया था। लाला सेठ के घर पहुंचकर लाला सेठ, अपने घर से बाहर निकल। दोनों में कड़ी हाथापाई होती है। फिर हाथापाई में लाला सेठ केसरी प्रसाद के पेट में छुरा घोंप देता है और केसरी प्रसाद की जान चली जाती है। गांव के सभी लोग यह होता हुआ देखते हैं, पर कोई भी लाला सेठ के खिलाफ गवाही नहीं देता। झुमरी अनाथ हो जाती है। यह सब बैठकर वो सोचती रहती है। फिर झुमरी बड़ी हो जाती है। एक दिन झुमरी कुएं से पानी भरने जा रही होती है, तभी लाला सेठ की नजर उस पर पड़ती है। वह उसे गलत नजरों से देखता है और झुमरी के पास उसे हाथ लगाने के लिए बढ़ता है। तभी झुमरी उसके सिर पर पानी का घड़ा फोड़ देती है। फिर सभी औरतें मिलकर लाला सेठ को मारने लगती हैं। झुमरी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जा जा, नहीं तो और मार पड़ेगी। लाला सेठ कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन गांव में फिर से वही पुरानी जलेबियों की खुशबू आने लगती है। झुमरी जलेबियों के ठेले पर जलेबियां लेकर बेचने निकलती है। देखते ही देखते झुमरी की बहुत सारी जलेबियां बिक जाती हैं। अरे वाह बेटा, तुम्हारी जलेबियां तो प्रसाद की जलेबियों से भी बहुत स्वादिष्ट हैं। लाला सेठ गुस्से से वहां से निकल जाता है। झुमरी के ठेले पर बहुत भीड़ आने लगती है और ये सब मिठाई वाले लाला सेठ को रास नहीं आता। वो कुछ गुंडे झुमरी को उठाने के लिए भेज देता है। आज तो वो झुमरी मुझसे नहीं बचेगी। जैसे ही वो आएगी, मैं उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। बहुत हवा में उड़ रही है ना। तभी वो दोनों गुंडे पिटी हुए हालत में लाला सेठ के पास पहुंचते हैं। अरे, तुम्हारी ये हालत किसने की? और किसने लाला सेठ? उस लड़की ने, जिसे आपने उठाने के लिए भेजा था। वह तो बड़ी ही टेढ़ी खीर निकली। ऐ झुमरी, देख, तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तू चुपचाप अपनी जलेबियों की दुकान, अरे नहीं, अपनी जलेबियों का ठेला लेकर यहाँ से दफा हो जा। झुमरी आगे आती है और लाला सेठ की गाड़ी का कांच फोड़ देती है। अब देख, तेरी गाड़ी की औकात तो मेरे ठेले से भी पतली हो गई। उसके मुंह पर पैसे फेंक कर कहती है, ये ले और जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा ले, और अगर चाहिए तो मुझे बोल देना, टिप भी ले ले, काम आएंगे।
और फिर लाला सेठ चाकू निकालकर झुमरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो पागल सीधा खड़ा हो जाता है और लाला सेठ का हाथ पकड़ लेता है और चाकू नीचे फेंक देता है। हवलदार, पकड़ लो इस लाला सेठ को और बंद कर दो हवालात में। तुम ठीक कैसे हो गए? और ये सब क्या नाटक लगा रखा है? ये कोई नाटक नहीं है लाला सेठ। तुझे पकड़ने के लिए मुझे पागल बने रहने का नाटक करना पड़ा ताकि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। तभी से मैं पागल बनकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। फिर कुछ दिनों के लिए काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, पर जब मैं गांव में आया तब मुझे पता चला कि झुमरी के पिताजी की किसी ने हत्या कर दी, पर तुम्हारे खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी। तब से मैं झुमरी की मदद करता हूँ और तेरे उन भाड़ों के गुंडों से भी मैंने ही इसे बचाया था। और फिर इंस्पेक्टर जुगनू लाला सेठ को जेल में बंद कर देता है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।